हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फार्माकोग्नोसी के नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की, जो आपके सिलेबस में है। तो हम उसकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है? तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या है? दीज आर द ड्रग्स विच हैव प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम ये जाने कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या है। ऑर्गेनाइज का मतलब एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है, हम जिसको छू सकते हैं, हम देख सकते हैं, एक प्रॉपर वे में वो अरेंज्ड है। उसके सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से अरेंज है कि वो काफी ठोस और काफी मतलब ऐसा है कि उसको आप कैरेक्टराइज आसानी से कर सकते हो। तो हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। दीज आर द ड्रग्स विच हैव प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर। इनका क्या है? प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर है। इनका प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक लीव्स की बात हो रही है, फ्लावर्स की बात हो रही है, बार्क की बात हो रही है, रूट्स की या वुड्स की। हमारे इमेजिनेशन में आ जाता है कि क्या फ्लावर होता है, क्या लीव्स होता है, क्या बार्क होता है, क्या रूट्स होता है, क्या वुड्स होता है, आ जाता है। तो मतलब हम समझ गए कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये भी सोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम फार्माकोग्नोसी में प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही निकले हुए ड्रग को पढ़ते हैं। तो ये भी क्या है? दे आर द सोर्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट एंड एनिमल्स आर द सोर्स ऑफ दीज ड्रग्स। ठीक है, ये हमको पता चल गया। दे आर आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये क्या है? ये आइडेंटिफाइड बाय मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सबसे पहले हम ये जाने कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ये है कि जो बाहरी कैरेक्टर्स होता है, जैसे कि मान लेते हैं हम कि एक फ्लावर है, तो फ्लावर में कितने पेटल्स होंगे, मान लेते हैं ऐसा ऐसा, एक दो तीन और चार पेटल्स है। तो ये जो बाहरी हम जो इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आते हैं। किस तरह की रूट है, किस तरह का स्टेम है, तो वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में आते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है उससे आइडेंटिफाई इजीली हो जाते हैं। टू स्टडी देयर कैरेक्टर। फिर भी अगर हमको उनका कैरेक्टर जानना है, क्योंकि जानना ही है, क्योंकि हम वो उसको मेडिसिन में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो हमको जानना ही है। तो हम कैसे उनको कैरेक्टराइजेशन करेंगे? तो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन जो है उसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे? माइक्रोस्कोप में लेके। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मान के चलता हूं मैं कोई ये लीव्स, ठीक है, इसको मैं यहां से काट देता हूं। जैसे ही मैं इसको ये काटूंगा और उसको ऐसे जो दूसरे वर्टिकल से ऐसे करके देखूंगा माइक्रोस्कोप में, तो उसमें बहुत सारे सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा मुझे, बहुत सारे सेल्स का अरेंजमेंट दिखेगा। तो वो जो है वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा हमको ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हम इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ये जो है इसमें सिंपल मेडिसिन के कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं। द सिंपल मेडिसिन मेड फ्रॉम दीज ड्रग्स आर, जैसे कि हर्बल ट्रीज, ठीक है, या कोई एक्सट्रैक्ट या टिंचर्स, ये सब फार्मास्यूटिक्स में आप पढ़े ही होंगे। तो वो सब जो चीजें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में मतलब जो है इधर से ऑर्गेनाइज्ड ड्रग से निकलती हैं। चलिए, दे मे बी एक्सटेंसिवली प्रोसेस्ड फॉर द आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्योर थेरेप्यूटिकली एक्टिव कंस्टिट्यूएंट विच इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ ड्रग। क्या बोल रहा है कि इनको प्रोसेस किया जा सकता है, इनको प्रोसेस किया जाता है। जनरली ऐसा किया जा सकता है कि प्रोसेस किया जाए। प्रोसेस का मतलब है कि अगर मान लेते हैं हमारी कोई लीव्स में एक ड्रग है, तो सबसे पहले बहुत पेड़ में से बहुत सारी लीव्स को हम लाएंगे, इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से बहुत सारी लीव्स खराब होंगी, उसको अलग कर देंगे। बहुत सारी लीव्स जो होंगी वेट होंगी, उसको अलग कर देंगे। ड्राई लीव्स लेंगे। अब उसके बाद उसमें जो ड्रग है, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या वो खराब हो जाता है गीले रहने पे, तो हम उसको ड्राई करेंगे धूप में। अब वो धूप में अगर डिग्रेड होता है तो हम थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखेंगे उसको, कि धूप की गर्मी भी आए पर धूप में ना रहे। इस तरीके से जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग करेंगे हम, ताकि उसके हम आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्योर थेरेप्यूटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ ड्रग। जो हमारा मैंने बोला ना कि थेरेप्यूटिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हमको बचाना है, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा एक्शन ऑफ ड्रग के लिए। तो ऐसे हम इनको प्रोसेस करेंगे। अब एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि सिंकोना बार्क, ठीक है, सैंडलवुड, क्वासिया वुड बार्क, क्योंकि हम ड्रग ऑर्गेनाइज पढ़ रहे हैं ये जान लेंगे। सेन्ना लीव्स, डिजिटैलिस लीव्स, नक्स वोमिका सीड्स, राउवोल्फिया रूट्स। तो कहानी हमारे दिमाग में क्लियर हो रही। रूट्स, वुड्स, लीव्स ऑर्गेनाइज है ये सब, ठीक है ना, इनका सेलुलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है। ये हमारे कहानी दिमाग में क्लियर हो गई कि ऑर्गेनाइज्ड होता क्या है। अब अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? दीज आर प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय, ये भी प्लांट्स एंड एनिमल्स के ही प्रोडक्ट है, क्योंकि फार्माकोग्नोसी हम पढ़ रहे हैं। ऑब्टेन्ड बाय एक्सट्रैक्शन, कैसे? एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन एंड इंसिजन मेथड। सबसे पहली बात ये तीन चीज, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन एंड इंसिजन मेथड से होता है। इन सबको तो हम पढ़ेंगे ही। तो एक्चुअली में सबसे पहले हम ये जाने अनऑर्गेनाइज्ड है, तो सबसे पहली बात इनका सेलुलर कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा।
सबसे पहली बात, ज्यादातर ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में होंगे। ऐसे ऐसे मान के चलते ऐसे कोई जेल है या गम है या हनी है। अब हनी है, मान के चलते हनी है, तो हनी का क्या सेलुलर स्ट्रक्चर एक जैसा अरेंज है, वो तो बहती रहती है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अरेंज नहीं है। तो हम इस बात को समझ गए कि तो अब इनको कैसे, तो ये कहाँ मिलती होगी, मान के चलते ये प्लांट है, ऐसा प्लांट है, ऐसे मान लेते हैं एक प्लांट है, तो इसके अंदर ये सेल्स में स्टोर रहती होगी। तो जब हम इंसिजन लगाते हैं, मान के चलिए इंसिजन की बात करें, तो ये कटेगा, तो ये कट के यहां से बहेगा, तो जो बहेगा वो जो होगा वो जैसे कि लेटिस एग्जाम्पल मान लेते हैं ना, तो इस तरीके की जो चीज होती है वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है। वो कैसे, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन या इंसिजन मेथड से निकलती हैं। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड सेलुलर स्ट्रक्चर, इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, पहले ही बात कर ली हमने। जैसे कि गम, म्यूसिलेज एंड रेजिन, क्या बोला, गम, म्यूसिलेज एंड रेजिन, एग्जाम्पल भी दे दिए। दे आर आइडेंटिफाइड बाय ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम ये जाने कि ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो प्रॉपर्टीज हम अपने सेंस ऑर्गन से देख पाए, महसूस कर पाए, उसको आइडेंटिफाई कर पाए, वो जो होती है वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है। तो वो कौन सी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, जो इसमें शेप, साइज, टेक्सचर, अडोर, फ्रैक्चर, ठीक है, इस टाइप की जो होती हैं, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, उससे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये भी सेमी सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं और लिक्विड होते हैं नेचर में। टू स्टडी देयर कैरेक्टर, अब इधर पे हमने क्या किया था, हमने माइक्रोस्कोपी ट्रांसफर सेक्शन से कैरेक्टर इनके किए थे। इनके कैरेक्टर अगर हमको पता करने हैं, क्योंकि इनका कोई ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो माइक्रोस्कोपी से देखने पर कोई खास कुछ पता चलेगा नहीं। तो क्या करेंगे, तो फिजिकल पैरामीटर्स इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि डेंसिटी, ऑप्टिकल रेडिएशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड केमिकल टेस्ट करके देखें। और ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब इस पर कोई लाइट की रोटेशन डाले तो कितना वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कितना प्रकार से, या इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, वो देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के। ऐसे ऐसे जो पैरामीटर्स है, फिजिकल पैरामीटर्स, उससे इसको कैरेक्टराइज करते हैं। ये स्पेसिफिक एक दिए होते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना होता है, तो ये गम है। तो फिर जब अगर हम कोई अननोन पार्टिकल को लाके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के देखते हैं और अगर वो उतना आता है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो गम है। फिर और कंफर्मेशन टेस्ट भी होंगे आगे, केमिकल टेस्ट वगैरह, ठीक है। दे डू नॉट हैव मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन एज सच। मॉर्फोलॉजिकल हमने यहां देखा था कि वो जो बाहरी, एनाटॉमिकल मतलब सेलुलर अरेंजमेंट, ठीक है, तो दोनों ही चीज इसमें नहीं है, तो उनके पास मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बात समझ गए, कोई दिक्कत, ठीक है। दे कम डायरेक्टली इनटू द मार्केट, ये डायरेक्टली मार्केट में जाती है, गम के फॉर्म में, रेजिन के फॉर्म में जाती है, ठीक है ना। वैसे माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर सच ड्रग्स। माइक्रोस्कोपिकल, पहले ही मैंने बता दिया कि माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज नहीं होगी। इसमें क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, फिजिकल केमिकल भी हो सकते हैं। ये पहले एक बार पॉइंट बता दिया कि सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड और फिजिकल केमिकल भी ये हो सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के, जैसे कि गम में जैसे कि एग्जांपल गम ट्रेगाकेंथ एंड गम अरेबिका, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। रेजिन्स की मैं बात करूं तो रेजिन्स में जाता है कोलोफोनी एंड कैनाबिस, इस प्रकार से रेजिन्स के एग्जांपल हो गए। प्लांट लेटिस की बात करें तो प्लांट लेटिस में जाता है ओपियम पॉपी, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब एसेंशियल ऑयल की मैं बात करूं तो एसेंशियल ऑयल में जाता है यूकेलिप्टस ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, ठीक है, कोई दिक्कत। ये सब हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। और हमारे जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल है, तो यूकेलिप्टस ऑयल आपने देखा होगा, बाम वगैरह जो होती है, जो भी बाम वगैरह काउंटर इरिटेंट्स है ना, तो ये जो क्या होता है हमारा काउंटर इरिटेंट्स का मतलब क्या, स्किन को इरिटेट करता है, जिस कारण से वो वहां पर हीट प्रोड्यूस होती, जिस कारण से ब्लड वेसल्स डायलेट हुई, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी तो वहां पर ब्लड ज्यादा से ज्यादा जाएगा और जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज है, जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और वहां से जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो आगे बढ़ेंगे क्योंकि वहां ब्लड फ्लो तेज हो गया। तो यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है। फिक्स्ड ऑयल की बात करते एग्जांपल एलमंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ठीक है। वैक्स की बात करते बीस वैक्स आ जाता है, ये बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में यूज होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का थ्योरी है, कई बार डिफरेंस लिखने आता है तो डिफरेंस के फॉर्म में भी हो गया आपके, और अगर आपको ऐसे आता है कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का सिंगल भी आता है तो एक एक चीज के लिए भी काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। थैंक यू। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।